हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, कौन आपके ऊपर अभी नज़र रख रहा है। कौन है वो इंसान जो आपके ऊपर अभी नज़र रख रहा है, या फिर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है 7 ऑफ वांड्स, सेकंड पाइल है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपने एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो और आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। इसके लिए ज्वाइन के ऊपर क्लिक करते हुए चेकआउट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है 7 ऑफ स्वांड्स, तो गाइस इसके बारे में बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं गाइस रीडिंग के थ्रू कि कौन आपके ऊपर अभी नज़र रख रहा है। सच में नज़र भी रख रहा है या नहीं रख रहा है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, द हैंगमैन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टार, यूनिवर्स डिवाइन, पीस ऑफ माइंड। गाइस आपके लिए कार्ड आया है बिटवीन वर्ल्ड, exchanging gift, a leg up, 1 minute guys, a change in the wine। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कॉम्बिनेटिव, यूनिवर्स डिवाइन, शांत रहिए गाइस, द फूल, ओके। नाइट ऑफ कप, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टार। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, ग्रेट टीचर, ऑरेकल, ड्रोविड, प्रोटेक्शन गार्डियन, स्टेज। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैजिक गार्डियन, ओके। तो गाइस कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है? आपके लिए कार्ड आया है द हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है स्टार, ओके। तो आपकी एनर्जी की बात करती है कि आप अभी कई हद तक कुछ चीज़ों को लेकर स्टक महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपके काम नहीं बन रहे हैं, वो आपको भी पता है। आपको एक काम के लिए 3 से 4 बार या 5 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, या बार बार जाना पड़ता है, तभी आपकी एक काम कंप्लीट होता है, वो आपको भी पता है। या फिर मैं कहूँ गाइस कि आप जो भी करने जाते हो उसमें रुकावट आती है, बार बार रुकावट आती है। इसके चलते आपको बार बार फेरे लगाने पड़ते हैं और बार बार जाने की वजह से आप बहुत ज़्यादा
धीर गंभीर हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो, फिक्रमंद हो जाते हो और कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो कि मेरे ही काम में क्यों रुकावट आती है, मेरे ही काम क्यों नहीं बनते हैं, मेरे ही काम में बार बार इस तरह से परेशानी आती रहेगी तो फिर मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, मेरी फैमिली को कैसे संभालूंगा। इस तरह की आपकी एनर्जी होती रहती है। आप अपने तरीके से 100% कोशिश करते हो, फिर भी प्रॉब्लम्स आती है। आपके अपने लोगों के साथ भी मनमुटाव होते हैं, नोकझोंक होती है इसके चलते ही, क्योंकि आपके काम नहीं बनते हैं। उसका गुस्सा आप अपने लोगों के ऊपर उतार देते हो और इसके चलते वो भी आपसे नाराज़ होता है और दुखी हो जाते हैं। तो इस वजह से फैमिली में भी एक प्रॉब्लम्स आ रही है और लोगों के एक बर्ताव में चेंजेस आ रहा है, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको लग रहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो मेरी फैमिली बढ़ जाएगी, मेरी फैमिली मेरी नहीं रहेगी। हर एक का एक हाव भाव आपको खुद को लेकर बदल रहा है, इससे भी आप फिक्र कर रहे हो। आपके कर्मा के कार्ड भी यही कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से जो कुछ भी करने जाते हो उसमें रुकावट महसूस करते हो, जिसके चलते आपको अनुभव तो ज़रूर मिलता है लेकिन स्ट्रगल की वजह से बेचैन बहुत ज़्यादा हो जाते हो। बहुत ज़्यादा बेचैनी है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो और अपने सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हो। तो आपको ऐसा लगता है, आप खुद इस तरह से सोचते हो कि कोई तो पर्सन है जो मेरी लाइफ में बाधा बन रहा है, मेरी लाइफ में रुकावट में एक डाल रहा है और जानबूझकर ये पर्सन मेरी लाइफ में इंटरफियर कर रहा है। मैंने उसका कुछ बिगाड़ा है या नहीं बिगाड़ा है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पर्सन मेरे जीवन खराब करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और बार बार इस तरह से वो करता रहेगा तो मैं अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाऊँगा, इस तरह से आपको लगता है। तो गाइस, ये जो आप सोचते हो अपने दिलो दिमाग में भी ये आपके थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं कि कोई तो पर्सन है जिसके चलते मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है और जो काम होना चाहिए उसमें देरी लगती है और देरी के बाद होते हैं और कुछ काम तो होते ही नहीं हैं। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सच में आपके जीवन में कोई पर्सन है, लेकिन पर्सन से पहले, कोई इंसान से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो उस पर्सन के ऊपर आप ध्यान बाद में देना, क्योंकि वो आपके जीवन को किसी भी तरह की खराबी करना भी चाहता है, लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो उस पर्सन ने डाली है या फिर कोई और ने डाली है, क्योंकि इस तरह के नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में है तो है, तो किसी और ने भी ये नेगेटिव एनर्जी डाली हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक काम करना है, आपके घर परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके घर में किसी भी तरह की एक नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी को आपको दूर करना है अपने तरीके से। इस नेगेटिव एनर्जी को किसी भी हिसाब से आपको दूर करना है। और आप में से कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके नज़दीकी पर्सन ही है जिसके चलते वो नेगेटिव एनर्जी देता है। जो मैंने कहा ध्यान से सुना आपने, आपके कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है, इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करनी है। सेकंड जो मैंने बात की, कुछ लोगों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में कोई इंसान है जो हर रोज़ आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी डालता है और नेगेटिव एनर्जी बार बार देता है, जिससे आपके काम नहीं बनते हैं और रुकावट आती है। तो कुछ लोगों के जीवन में कोई इंसान अपना ही है, नज़दीकी इंसान ही है जो सच में आपका अच्छा नहीं चाहता है और वो हर रोज़ आपके लिए नेगेटिव एनर्जी फैलाता रहता है आपके घर परिवार में, और वो आपके साथ ही रहता है। और उनको आप खुश रहो वो तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, आपके काम हो वो तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो पहले तो कोई एक इंसान है गाइस, वो फीमेल है
या मेल है, लेकिन ये इंसान हर रोज़ आपके जीवन में बार बार बाधा आए, बार बार परेशानी आए, बार बार प्रॉब्लम्स आए, इससे उनको इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन बाहरी तौर पर आपके लिए हमदर्दी दिखाएगा, बाहरी तौर पर आपके ताने देगा या कुछ भी सुनाएगा, और इतने अच्छे वे में सुनाएगा कि आपको तो लगेगा भी नहीं कि यही पर्सन है। ओके, तो आप कुछ लोगों के जीवन में कोई नेगेटिव पर्सन है जो आपका ही खा के आपका ही बुरा कर रहा है, और कुछ लोगों के जीवन में नेगेटिव एनर्जी है, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी साथ में चल रही है। उस नेगेटिव एनर्जी को पहले दूर करो किसी भी तरह। इसके लिए तो आपको एक अनुभवी इंसान ढूंढना ही पड़ेगा। इससे आपके जीवन में जो ये नेगेटिव एनर्जी दिख रही है वो तो दूर करनी ही पड़ेगी आपको। तो अभी आपके जीवन में आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, तो गाइस कुछ लोगों के जीवन में एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपके ऊपर ध्यान देती है और आपके साथ ही रहती है, और कुछ लोगों के जीवन में कोई पर्सन है, कोई नेगेटिव इंसान है जो हर रोज़ आपके ऊपर नज़र रखता है और आपके काम नहीं बने, आप अपनी लाइफ में टूट जाओ, रास्ते पर आ जाओ, आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, बस वो यही चाहता है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाए जिसको आप सॉर्ट आउट ही ना कर पाओ, इस तरह की उनकी सोच है। तो इस तरह के नेगेटिव लोग दुनिया में रहेंगे ही, उसका सामना आपको खुद को ही करना है। आपको सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी गॉड सब कुछ संभाल लेंगे। आप कोशिश करोगे तो भगवान उसमें धक्का देंगे जिससे आपके काम बन जाएंगे। आप कोशिश ही नहीं करोगे और एक जगह पर बैठे रहोगे और आपको लगेगा कि ये नेगेटिव एनर्जी ऐसे ही चली जाएगी, तो फिर वो सपने ही है, वो ऐसे नहीं चले जाने वाली। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बाकी भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। आप कोशिश करते रहो और इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की पूरी तरीके से 100% कोशिश करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे और सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, तो वो होने वाला नहीं है, साफ साफ कह रही हूँ। ओके, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप ये पर्सन आपके साथ रहता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको हर रोज़ देता है, तो आप अपने साथ सुरक्षा कवच रखते हो, जिससे आप अपने साथ सुरक्षा कवच भी रखते हो गाइस। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आप अपने साथ सुरक्षा कवच रखते हो। आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, अवेयरनेस में रहते हो, किसी का खाना भी नहीं खाते हो, किसी का पानी भी नहीं पीते हो, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है। फिर भी नेगेटिव एनर्जी आती कहाँ है, आपको पता चलना चाहिए कि सुरक्षा कवच आप साथ में रख रहे हो, फिर भी आपके काम में रुकावट आ रही है। तो अपने ही लोग हो, अपने ही लोगों की नेगेटिव एनर्जी मिल रही हो, तो फिर काम कैसे होगा। और सुरक्षा कवच सिर्फ आपकी रक्षा करेगा, बाकी काम तो नहीं होने वाले, इतना याद रखिए। इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करना ही पड़ेगा। और गाइस आपको डाउट जाए कि कोई इंसान है, आपको शक जाए, आपको पता चल जाए कि यही पर्सन है जिसने मेरी लाइफ को नरक बना दिया है, नेगेटिव बना दिया है, तो फिर उनके सामने लड़ने मत जाना, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली पर्सन है अंदरूनी तौर पर। वो समझने की कोशिश करो। आपको सामने से लड़ने नहीं जाना है, अचानक उससे उनकी आंखों से ओझल हो जाना है, यानी कि दूर हो जाना है किसी भी तरह। इतना याद रखें, इतना तो करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग जीवन में होते हैं। इसका सामना शांति से करना है, दिलो दिमाग से करना है। आप उनके सामने लड़ने जाओगे तो आपकी ही बेइज्जती होगी, आपका ही नुकसान होगा, आपकी ही फैमिली को नुकसान होगा, आपकी ही एक बेइज्जती होगी। तो इसका ख्याल रखो, दिमाग से काम लो। सामने से लड़ने नहीं जाना है, हाथ पैर तो बिल्कुल भी नहीं उठाने हैं, क्योंकि आप कितने भी समझाओ उसको, वो इंसान नहीं सुधरता है। नेगेटिव इंसान नेगेटिव ही रहता है। नेगेटिव लोगों में से सिर्फ 5% लोग ही सुधर सकते हैं, इतना याद रखिए। 95% लोग नहीं सुधर सकते हैं, वो पूरे लाइफ नेगेटिव ही रहते हैं। तो आपको ही शांति से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है। सूझबूझ से काम लोगे तो
आप अच्छे से इस तरह के लोगों से दूर हो जाओगे, आसानी से दूर हो जाओगे। आपको पता भी चले तो आपको अपनी बातें उनको बताना बंद कर देना है। आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हो, छोटा काम करते हो, बड़ा काम करते हो, उनको कुछ मत बताइए, तो आपके सारे काम हो जाने लगेंगे। और आपको घर में आते ही किसी को नहीं बताना है कि मेरा काम हो गया है, वरना वो फिर से रुकावट डालेंगे। समझिए बात को, दिमाग से काम लीजिए। स्टार, कम्युनिटी, मैजिक गार्डन, ये तीनों ही कार्ड यही दिखाते हैं कि इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करो जो अपने साथ जुड़ी हुई है। हाँ, भगवान आपके साथ है, उम्मीद बनाओ, लेकिन आप कोशिश करोगे तो भगवान उस कोशिश में धक्का देंगे जिससे आपका काम हो जाएगा, यानी कि भगवान उसमें खड़े रहेंगे, इतना याद रखिए। तो उम्मीद बनाए रखो, होप बनाए रखो और भगवान के ऊपर विश्वास 100% रखो, क्योंकि आपको इससे बाहर सिर्फ भगवान निकाल सकते हैं और कोई नहीं। आपको सिर्फ इस नेगेटिव एनर्जी के लिए कोशिश करनी है, उस कोशिश को सफल बनाने का काम भगवान का है, इतना याद रखिए। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि इस तरह की नेगेटिव एनर्जी के लोग जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपका काम ख़राब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत नहीं होगी तो फिर आप ऐसे ही गुमराही के जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाओगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। और लोगों की बातें तो सुननी ही नहीं है। जब तक आप इस दलदल से बाहर नहीं निकलते तब तक लोगों की बातें नहीं सुननी है। और हर रोज़ अपनी चप्पल को घिसना है, यानी कि बहुत सारी मेहनत करनी है अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ये इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर वो आपके हाथ में है। मेहनत करोगे तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मतलब सब कुछ 100%। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भगवान हर एक इंसान के साथ खड़ा है, नेगेटिव इंसान के साथ भी खड़ा है। वो देख रहा है कि वो नेगेटिव कर रहा है, तो उसके जो भी वो कर रहा है वो उसका कर्मा उनके खाते में लिखा जा रहा है। और आप अपने तरीके से कोशिश कर रहे हो तो भगवान खड़े हैं उस काम को सफल बनाने के लिए, लेकिन किसी को बताना नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो। और इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की कोशिश करोगे। आपको कोई अनुभवी इंसान मिल जाए तो घर में इसको लेकर बातचीत नहीं करनी है, अपने मन में बात रखनी है। मन में बातचीत रखना सीखिए तो आप कर जाओगे, लड़ जाओगे। बाकी आसपास के लोगों के ऊपर ध्यान देने लग गए कि इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, तो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि लोगों को जो दिखता है वही बोलेंगे। तो लोगों की बातें नहीं सुननी है, जैसा दिखेगा वैसा बोलेंगे वो। जब अपने ही लोग धोखा दे रहे हो तो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते, इतना याद रखिए। मेहनत कीजिए, सब कुछ हो सकता है, कोशिश करनी है, भगवान उसमें खड़े हैं, आपका काम सफल हो जाएगा। सिर्फ कोशिश कीजिए, डट कर मुकाबला कीजिए। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो गाइस इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कौन आपके ऊपर अभी नज़र रख रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, द हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है द चैरियट। यूनिवर्स, डिवाइन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, राउंड एंड राउंड, ट्रेजर आइलैंड, ओके, मैसेज इन अ बॉटल,
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फ्लेक्सिबल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप, जस्टिस, नाइन ऑफ कप, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल, एक मिनट गाइस, पीस कीपर, माउंटेन, मिरर गार्डियन, विंटर, ड्रूइड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्नेक। ओके, आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में एंसेस्टर को लेकर स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं हुई है कुछ लोगों की। कुछ लोग तो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने स्पिरिचुअल एंसेस्टर हीलिंग भी की है। वेरी नाइस गाइस। लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं की है, तो पहले वो कर दीजिए। एंसेस्टर को लेकर जिन्होंने नहीं किया है, अभी 7 का महीना स्टार्ट होने वाला है, उस महीने में आप अपने एंसेस्टर को लेकर, पूर्वजों को लेकर कर दोगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। इतना याद रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है जीवन में जीने के लिए। तो उनको खुश रखिए, नाराज़ मत रखिए। तो जिन्होंने नहीं किया है उनको करना है, ओके। और आपको किस दिन करना है वो आपको ब्राह्मण बताएंगे, साथ में कभी भी आप कर सकते हो, ओके। अब क्या आपके ऊपर कोई नज़र अभी रख रहा है गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बिहेवियर के बारे में बताना चाहती हूँ। आपका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप तू तड़ाक से बातचीत करते हो, किसी को कुछ भी सुना देते हो, कुछ भी बोल देते हो। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो शायद आपको भी पता है। कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हो, फटाक से बोल देते हो, सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है। आप अपने ही कर्म अपने शब्दों से खड़े कर रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, सच में प्रॉब्लम है। क्योंकि आप चाहो तो हर एक इंसान अपने खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, इतना याद रखिए। आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपने सच में खुद को ही सुधारना नहीं चाहते हो, तो दुनिया का कोई भी इंसान उसको सुधार नहीं सकता है। आप खुद ही खुद को सुधार सकते हो वक्त के साथ। पता है कि सभी को गुस्सा आता है, सभी के अपने भाव होते हैं, लेकिन खुद की जिम्मेदारी खुद की होनी चाहिए। तो आप खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं करोगे और अपने शब्दों के वार किसी को भी सुनाते रहोगे तो कैसे चलेगा। आपके जीवन में आपने कुछ ऐसी चीज़ें की है जो दूसरों को बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जिसके चलते वो कोई भी इंसान हो आपने जिनको दुख दिया है, वो इंसान अभी आपके ऊपर नज़र रख रहा है। तो आप क्या कर लोगे उसमें? आपने जो दिया है वो आपको मिलेगा। ये कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, सभी के लिए नहीं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में बोलने की एक तमीज़ नहीं है, बहुत बदतमीज़ हो, यही कहूँगी। आपको सच में लोगों को साथ अच्छा रहना नहीं है। आप लोगों के साथ नहीं बातचीत करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन लोगों को सुनाने के तौर पर तो मत बोलो। इतना तो समझ ही सकते हो। और गुस्सा कभी भी आ सकता है, वो तो सच है कि किसी भी इंसान को कभी भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन आपके शब्दों को बोलने की त्रेवड़ आपके खुद में होनी चाहिए। फिर आपके अंदर अहंकार हो और अहंकार के ज़रिए आप कुछ भी बोले जा रहे हो और आप सोचे समझे कुछ भी आपके मुंह से शब्द निकल रहे हो आपको अपने अहंकार को संभालने के लिए, तो वो आप गलत ही हो।
तो गाइज़, आपने जो भी दिया है, आप में से कुछ लोगों ने जो भी दिया है वो आपको मिल रहा है अभी। ओके, अब जो लोग सच में अच्छे हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। आप में से कुछ लोगों के ऊपर कोई भी नज़र नहीं रख रहा है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, कोई नज़र नहीं रख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग मतलब कितने, 20% लोग आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने एंसेस्टर हीलिंग बिल्कुल भी नहीं की है। अपने पूर्वजों को लेकर आप कुछ भी नहीं करते हो। 20% लोगों के बारे में बता रही हूँ। वो उसकी अहमियत ही नहीं समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझना चाहते हैं। वो सिर्फ यही ज़िद लेकर बैठे हुए हैं कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, हमेशा दुख ही दिया, तो हम उनके लिए क्यों करें। लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके लिए करें, उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग करें, जिससे आपके जीवन में एक सफलता आए, आपको आशीर्वाद मिले, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, क्योंकि अब वो पूर्वज आपके अपने एक कुल देवता हुए, मतलब कि वो अब आपके ब्लेसिंग हुए। तो वो आपको ब्लेसिंग चाहिए तो उनके लिए करना चाहिए। ओके, आप में से 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो कुछ भी दूसरे लोगों को दिया था वो अभी उनको मिल रहा है। ओके, और 20% लोगों के जीवन में कोई, आपके जीवन में कोई भी नज़र नहीं रख रहा है। छोटी बड़ी जो प्रॉब्लम अभी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो एक वक्त के साथ आती है। हर एक के जीवन में एक छोटी बड़ी ऑब्स्टिकल आती है और वो चली जाती है, तो उसको साधारण वे में लीजिए, ज़्यादा इसके लिए फ़िक्र मत कीजिए। आपके ऊपर कोई भी नज़र नहीं रख रहा है, कोई आपके लिए गलत नहीं सोच रहा है। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है। यही आपके लिए है कि आप में से 20% लोगों के ऊपर कोई नज़र नहीं रख रहा है। आपके जीवन में जो भी एबंडेंस आ रहे हैं वो आपके खूबसूरत बर्ताव की वजह से है। आपका व्यवहार ही आपकी सफलता है, इतना याद रखिए। और अभी आपके जीवन में बढ़ चढ़कर सफलता आ रही है, एबंडेंस आ रही है। आपके अंदर मैच्योरिटी है, आपके अंदर पेशेंस है, समझने की क्षमता है, एबिलिटी है, पावर है। उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको आता है, और टैलेंटेड भी हो, केयरफुल हो, अवेयरनेस में रहते हो, और लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हो, और नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है। अपने लोग बदल जाते हैं तो अनजान लोगों की तो बातें ही क्या करें। तो 20% लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी नज़र नहीं रख रहा है। अभी आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको वक्त के साथ लीजिए और सॉर्ट आउट कर दीजिए। ज़्यादा फिक्र मत कीजिए उसके लिए। कोई नहीं है आपके जीवन में, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। ओके, और जिन लोगों ने अपने तरीके से जो एक उनसे गलती हो गई, चूक हो गई, भूल हो गई, जिसके चलते अभी आपको वो फिर से आपके पास आ रहा है, तो उसके लिए एडवाइस दूंगी कि इस वक्त को शांति से लीजिए, गोइंग विद द फ्लो में चलिए। और जो इंसान आपके ऊपर ध्यान दे रहा है उसको लेकर ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। आपने उनको एक कितनी भी तकलीफ़ दी हो, उनके मन में दूसरों के लिए गलत भाव नहीं होंगे, तो वो सिर्फ आपके ऊपर नज़र रखेंगे लेकिन बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने ज़बान से जो कुछ भी दिया है वो उनको ज़रूर बुरा लगा है, लेकिन वो इंसान आपके लिए बुरा नहीं करेगा जो वो अच्छा इंसान है तो। और वो अच्छा इंसान, सामने वाला इंसान अच्छा नहीं है, तो फिर आपको अवेयरनेस में रहना है। किसी का खाना पीना नहीं है, आपको किसी का खाना भी नहीं खाना है, किसी का पानी भी नहीं पीना है, और अवेयरनेस में रहना है, ध्यान देना है, थोड़ा ख्याल रखना है। और अब आपकी ज़बान फिसलनी नहीं चाहिए। जो मैंने कहा, आप खुद अपने बर्ताव के खुद जिम्मेदार पर्सन हो। आप दूसरों को जो दोगे बदले में वो आपको मिलेगा। वो कभी भी मिल सकता है, किसी भी समय मिल सकता है, इतना याद रखिए। 9 ऑफ पेंटिकल, फ्लेक्सिबल, स्नेक। आप में से 10% लोगों के जीवन में सर्प दोष हो। ओके, आपको पूछना है
कि आपके जीवन में सर्प दोष है या नहीं। किसी भी ब्राह्मण को पूछेंगे वो आपको बता देंगे सर्प दोष है तो उसके लिए विधि विधान पूर्वक कराना है, और सर्प दोष नहीं है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा कि सर्प दोष है या नहीं। ओके, आपके घर परिवार में कोई भी एक इंसान को सर्प दोष हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो थोड़ा पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। अब जो लोग के जीवन में जिनके ऊपर कोई भी नज़र नहीं रख रहा है, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अवेयरनेस बढ़ेगी, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। आपको सिर्फ फ्लेक्सिबल रहना है, यानी कि वक्त के साथ चलते चले जाना है और ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है, कोई आपके ऊपर नज़र नहीं रख रहा है। और जिन लोगों ने सामने से दूसरे इंसान को दिया है और अभी वो वापस आपके पास आ रहा है, तो आपके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि उस इंसान को भगवान सद्बुद्धि देंगे। इस वजह से वो आपके लिए ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड्स के थ्रू जो आपने उनको तकलीफ़ दी है, जिसके चलते वो किसी भी इंसान आपके जीवन में आए वो आपके वर्ड्स के थ्रू तकलीफ़ दे सकता है। तब आप सुनने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, दुखी नहीं होना है और अहंकार में अपना आपा नहीं खोना है, इतना याद रखिए। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपने जो कुछ भी दिया है वो आपको मिलेगा, तो उसको लिए अवेयरनेस में रहिए, फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब फिर से गलती मत करना, इतना याद रखिए, और वर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। ओके, अब सेकंड, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ये जो आपके जीवन में कोई इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा था, अभी आपके जीवन में कोई भी इंसान नज़र नहीं रख रहा है, 20% लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो गाइस, फिर भी आप अवेयरनेस में हो, वो बहुत अच्छी बात है। आप किसी का खाना या पानी नहीं पीते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। अवेयरनेस में रहना ही चाहिए। और अब आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही बने रहिए और मैच्योरिटी से काम लीजिए, दिलो दिमाग का सूझबूझ से काम लीजिए। ओके, और कुछ लोगों की कोई हीलिंग नहीं हुई है, एंसेस्टर को लेकर हो या सब दोस्त को लेकर हो, या फिर किसी भी तरह की एक नेगेटिव एनर्जी हो आपके जीवन में, उसको आपने नहीं दूर किया हो, तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने फर्स्ट पाइल में बताया है, वो आप देख सकते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।